हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज हम जेई मेन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जेई मेन 2022 में आया था और ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है ना, रेलेवेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको कई चीजों की प्रैक्टिस होगी, जैसे कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसे अप्लाई होती है ना, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे, है ना। पहले अपन कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे और फिर आज इसको आप ट्राई करोगे, ठीक है। ट्राई करने से फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरह की कंसेप्ट अब आप अप्लाई करने आपको आ गया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है? A 2 kg block is pushed against a vertical wall by applying a horizontal force of 15। ये वॉल पे आप पुश कर रहे हो 2 kg ब्लॉक को विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, है ना। वॉल और ब्लॉक के बीच में आपको एक स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, ठीक है। तो वॉल और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 दे रखा है। फिर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ए फोर्स F इज आल्सो अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड इस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रही है। आपको पूछा गया है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड, है ना, कितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन अप्लाई कर सकते हैं सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड, कि वो अपवर्ड मूव नहीं होना चाहिए। तो आपको फोर्स इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि ये ब्लॉक जो है अपवर्ड मूव ना करे, ठीक है। ओके, सो लेट अस डिस्कस द कांसेप्ट्स। पहली चीज बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फोर्सेस को बैलेंस करना है। ब्लॉक में जो फोर्स लग रही है ये आपका ब्लॉक है ना, इसमें अपन इंटरेस्टेड है। तो इस 2 kg ब्लॉक पे आपको ये देखना है कि आसपास से कितनी फोर्स, क्या क्या फोर्स लग रही है, ठीक है। आपको बस उस फोर्स का एनालिसिस करना है, फोर्स एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है, बस, है ना। सेकंड थिंग इज, क्योंकि जो ब्लॉक है उसको पुश किया जा रहा है वॉल में, तो वॉल क्या है, वो सॉलिड मैटर की बनी हुई है। तो वो एक, जब आप उसको प्रेस करोगे वॉल को, तो वो वॉल का जो मैटर है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ओके, तो वो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? जो नॉर्मल फोर्स है इसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? ओके, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होती है कि हाउ मच द सरफेस इज प्रेस्ड, हाउ मच सरफेस इज प्रेस्ड। ये नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब नेचर की फोर्सेस है, कांटेक्ट फोर्सेस। जितना जरूरत होती है उतना ही लगती है ना। जितना आपने सरफेस को प्रेस किया है उतना ही सरफेस आपके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो जितना आपने सरफेस को प्रेस किया है, हाउ मच सरफेस इज प्रेस्ड, उतना ही नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होती है। वो सरफेस उतनी ही फोर्स आप पे लगाती है, ठीक है। थर्ड थिंग इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू होती है? तो आपको मालूम है कि फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स होती है और वो एक इस रेंज में काम करती है, 0 to μn। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू μn। इसके बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कहीं भी हो सकती है और मैक्सिमम μn हो सकती है। फ्रिक्शन का पर्पस यही है कि उसका काम है रिलेटिव मोशन को रोकना। उसको रोकने के लिए जो भी वैल्यू यहाँ पे फिट बैठती है उतना ही फ्रिक्शन लगता है, जितनी जरूरत होती है फ्रिक्शन उतना ही लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन, देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी वेरिएबल होती है। फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन भी बदल सकता है जरूरत के हिसाब से। अगर उसको, उसका काम बस यही है कि रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए वो अपनी बेस्ट कोशिश करता है, ठीक है। तो उसके लिए वो अपवर्ड भी लग सकता है, डाउनवर्ड भी लग सकता है। जहां पे जरूरत पड़ रही है वहां पे वो अपनी डायरेक्शन उस हिसाब से चेंज कर सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन को यही सीखने को मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गहराई से समझोगे तो आपको फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है उसके बारे में काफी इंसाइट्स मिलेंगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरीके से लगती है, कैसे ये अपनी डायरेक्शन बदल लेता है,
ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कैन चेंज डायरेक्शन, है ना, टू स्टॉप रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट है ना अपन ने डिस्कस कर लिए। अब आप इनको अप्लाई करो और इसको ट्राई करो, क्योंकि ट्राई करने के दौरान जो माइंड एक्टिवेट होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं। इसी से आपको वो विश्वास पैदा होगा कि अब आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना आ गया है। जेईई मेन का क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ये एक वैल्यूएबल क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स करना आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो यू ट्राई द क्वेश्चन और वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए और अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये वॉल है ना, और वॉल पे आप क्या कर रहे हैं कि जो 2 kg का ये जो ब्लॉक है उसको पुश किया जा रहा है 50 न्यूटन की फोर्स से। ठीक है ना, इस तरीके से इसको पुश किया जा रहा है। ओके, तो ये जो वॉल है ये प्रेस हो रही है 50 न्यूटन से। कितने से प्रेस हो रही है? पहले तो ये सवाल पूछना चाहिए अपने आप को कि जो वॉल की सरफेस है वो कितनी फोर्स से प्रेस हो रही है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि वो 50 न्यूटन से प्रेस हो रही है। एक चीज जो कंफ्यूजन होता है, mg तो देखो इसका नीचे लग रहा है ना, ये mg थोड़ी सरफेस को प्रेस कर रहा है। इस बार mg प्रेस नहीं कर रहा, इस बार ये 50 न्यूटन प्रेस कर रहा है। ये mg से तो आप जब नॉर्मल फोर्स निकालते थे तो वो ऐसे होता था कि ये वाली जो सरफेस है इस पे ये इस तरीके से ब्लॉक रखा रहता था, तो वो mg से प्रेस कर रहा होता था उस सरफेस को। तो आप नॉर्मल की वैल्यू निकाल लेते थे n = mg। ठीक है ना, सरफेस ने उतनी ही फोर्स लगा दी जितने से उसको प्रेस किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन को वैसे ही करना है। इस बार mg से प्रेस नहीं हो रहा, इस बार 50 न्यूटन से प्रेस हो रहा है। तो ये सरफेस कितनी फोर्स लगाएगी इसको? नॉर्मल फोर्स। तो आप नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि सरफेस को जितने से प्रेस किया जा रहा है सरफेस उतनी नॉर्मल फोर्स लगाएगी आपके, है ना, 2 kg ब्लॉक पे। तो n की वैल्यू हो गई आप 50 न्यूटन। एक तो सोचने का ये तरीका है, एक जो आप नॉर्मल तरीके से करते हो कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, आगे तो ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये वॉल आ गई, तो यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस्ड है, यानी कि n = 50 न्यूटन। ठीक है ना, दोनों तरीके से थिंकिंग आनी चाहिए, है ना। कई बार वो जो मैंने आपको बताया था कि जितने से प्रेस होता है उतनी फोर्स लगती है, वो ज्यादा इंट्यूटिव तरीका है। फोर्स जिस तरीके से ओरिजिन होती है ना, वो वाला थिंकिंग वाला प्रोसेस है, तो उससे आपको इनसाइट्स मिलती हैं। ठीक है, ओके, तो आपने नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल ली 50 न्यूटन। ओके, तो अब हम फ्रिक्शन की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रिक्शन की। ठीक है ना, वो क्या होती है? न्यू एन होती है। आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.5 और ये आपने नॉर्मल फोर्स निकाल ली 50। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो एरर के चांसेस होते हैं वो क्या होता है कि आप नॉर्मल की फोर्स किसी ने अगर mg लिख दी तो वो फिर गलत हो जाए, है ना। आपको यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो जो वैल्यू आपने निकाली है वो आपको यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, तो आपने देखा 0.5 × 50, तो ये आ गया आपका 25, यानी फ्रिक्शन की जो वैल्यू लग रही होगी वो 0 से 25 न्यूटन के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी। ठीक है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू इस रेंज में 0 से 25 न्यूटन के बीच में लग सकती है और आपने नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, ओके, तो अपना ये डायग्राम ऐसे हो गया। ठीक है ना, ये 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पे mg फोर्स कितनी लग रही है? 2 × g यानी 20 न्यूटन, और यहाँ पे 50 न्यूटन लग रहा था, यहाँ पे आपने नॉर्मल फोर्स लगा दी, और एक जो ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रही है वो है ये वाली फोर्स। अपन को ये निकालना है कि ये कितनी मैक्सिमम हो सकती है ना। एक फोर्स और लगानी बाकी है, वो है फ्रिक्शन की फोर्स, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे लगेगी। क्या ये जो सरफेस है मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, है ना, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, और अगर ये फोर्स इस mg से
ज्यादा हो जाती है तो ये ऊपर चलने लगेगा। तो फ्रिक्शन को का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को रोकना, और वो जरूरत के हिसाब से लग सकता है। अगर ये वाली फोर्स ज्यादा है और ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगने लग जाएगा, और अगर वो वाली फोर्स ज्यादा हो जाती है तो ये ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर मूव करने की होगी, तो फिर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। अपने को क्या करना है, इस फोर्स को ज्यादा से ज्यादा करना है। तो अपन एक इसको स्लाइडिंग वो बनाते हैं। ओके, सपोज कीजिए कि उस स्थिति के बारे में सोचो कि जब ये फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर हो जाए तो क्या होगा, है ना। अगर ये जो फोर्स है आपकी 20 न्यूटन हो जाती है और mg 20 न्यूटन है ना, यानी ये बैलेंस हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में अब कोई मोशन नहीं है, तो फ्रिक्शन को लगने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अपन इस पॉइंट पे पहुंच गए कि ये फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन हो गई। ठीक है, क्या आप इसको और ज्यादा किया जा सकता है इस फोर्स को? आप देखो, अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू और बढ़ाता हूँ, है ना, 20 न्यूटन की जगह सपोज कीजिए 25 न्यूटन कर देता हूँ, तो क्योंकि वो 20 न्यूटन से ज्यादा हुई तो अब ये इसकी टेंडेंसी ब्लॉक की अपवर्ड मोशन करने की होगी, और इस अपवर्ड मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, यानी कि मैं ऊपर से उस फोर्स की वैल्यू को बढ़ा सकता हूं और नीचे इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो आपके पास इक्वेशन बन गई कि वो जो फोर्स है ऊपर जो लग रही है दैट इज 20 न्यूटन प्लस द फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि इस फोर्स को अपन को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करना है तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी थी, 0 से 25 न्यूटन के बीच में थी ना। तो अब देखो, अगर इस फोर्स को मैं और ज्यादा करता जाऊंगा तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होती चली जाएगी। कितनी ज्यादा हो सकती है, 25 तक हो सकती है। तो यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स मैं इसको कर सकता हूँ वो है 20 प्लस 25, ठीक है ना, दैट इज 45 न्यूटन। तो अगर आप ऊपर से 45 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो भी ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन और ये mg मिलके उसको बैलेंस कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप ऊपर मैक्सिमम जो है 45 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो 20 तो आपको mg से मिल गया और 25 मैक्सिमम फ्रिक्शन से था, तो 20 प्लस 25 यानी इसको बैलेंस कर दिया। और आपने वो जो कंडीशन थी कि ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, फोर्सेस बैलेंस हो गई और ये फोर्स मैक्सिमम हो गई, है ना। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि कितनी मिनिमम हो सकती थी उस फोर्स की वैल्यू, तो कितनी हो सकती थी? देखो, आपने मैक्सिमम तो निकाल लिया कि 45 हो सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर 45 से ज्यादा होती है तो फिर अब ये ऊपर मूव करने लग जाएगा और फ्रिक्शन और ये दोनों उसको नहीं रोक पाएंगे। जबकि कंडीशन हमारी क्या है क्वेश्चन की, कि ये मूव नहीं करना चाहिए, तो उस कंडीशन के हिसाब से ये मैक्सिमम वैल्यू, अब मैं इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। अपनी कंडीशन के हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 45 न्यूटन आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितनी हो सकती है इस फोर्स की वैल्यू, तो मिनिमम हो सकती है कि अगर सपोज कीजिए ये नीचे लग रहा है 20 न्यूटन mg, है ना, ठीक है, मैं उस फोर्स को अगर 0 लगाता हूं, है ना, सपोज कीजिए यहाँ पे ये 0 फोर्स लग रही है, क्या ये रुक जाएगा? क्या 20 न्यूटन से नीचे गिर रहा है और वो ये जो मैंने फोर्स लगाई है वो 0 न्यूटन लगाई है, तो क्या ये ब्लॉक रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि अपने पास एक चीज और है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अब की बात ऊपर वाली डायरेक्शन में लगने लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का तो काम है इसको रोकना। जब तक उसकी कैपेसिटी वो रोक सकता है, और फ्रिक्शन की जो कैपेसिटी है वो 0 से 25 के बीच में है, तो इसको ये 20 वाली फोर्स लगानी है, तो उसने यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लगाएगा, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन हो जाएगी, और ये इसने इसको फॉल होने से बचा लिया, फ्रिक्शन में बैलेंस हो गया ना। तो यानी वो फोर्स 0 हो सकती थी। तो आपने देखा कि इस रेंज में अगर वो फोर्स है ना, 0 से 45 के बीच में अगर वो फोर्स है अपवर्ड वर्टिकल वाली, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। मैक्सिमम वैल्यू अपन ने निकाल ली 45,
मिनिमम 0 हो सकती है। और भी अगर इसको गहराई से सोचा जाए तो अगर उसकी ये अपवर्ड जो फोर्स है ना, इसकी डायरेक्शन अगर फिक्स नहीं हो तो फिर अपन एक और इंटरेस्टिंग चीज पता लगा सकते हैं कि ये अगर सपोज कीजिए 20 न्यूटन है तो नीचे की तरफ लग सकती है वो फोर्स कितनी लग सकती है ना। सपोज कि मैं जो अपवर्ड जो मैंने फोर्स लगाई है ना, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो ये नीचे की तरफ कितनी ज्यादा लग सकती है, थोड़ा सोच के देखो, है ना, कि ये ब्लॉक मूव नहीं करे, है ना। आप देखोगे कि ये ज्यादा से ज्यादा 5 न्यूटन लग सकती है, क्योंकि ऊपर अपने को फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 25 हो सकती है ना। तो अब देखो 20 + 5 और फ्रिक्शन ने इन दोनों को रोक दिया। ये वो वाली फोर्स है ना, और ये फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो 0 से 25 के बीच में थी। तो इस तरीके से हो सकता है कि वो फोर्स नीचे मैक्सिमम 5 तक लग सकती है। अब अगर वो इससे ज्यादा लगती है, ये वाली फोर्स नीचे की तरफ, तो फिर वो फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इनका टोटल 25 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि फ्रिक्शन किस तरीके से डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेता है और वैल्यू भी चेंज कर लेता है। अभी 25 की जरूरत पड़ी, 25 लग गया, है ना। तो इस तरीके से हो जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, कि ये ब्लॉक मूव ना करे, तो इसका प्रॉपर अपना आंसर होता है कि 5 न्यूटन, इस डायरेक्शन को अपन -j कैप बोल देते हैं और प्लस वाली डायरेक्शन हो जाएगी +j कैप ना y के लिए। तो 5 न्यूटन -j कैप से लेकर के 45 न्यूटन +j कैप, ये है इसकी प्रॉपर रेंज इस फोर्स की। -5 मतलब इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन से लेकर के अब ऊपर वाली प्लस डायरेक्शन में 45 न्यूटन तक मैक्सिमम हो सकता है। तो ये थोड़ा और थिंकिंग से ये वाला वो चीज है, हालांकि इतना आएगा नहीं, है ना। अपने क्वेश्चन में तो क्या था कि फोर्स को वर्टिकली अपवर्ड फिक्स कर रखा था, तो उसकी जो रेंज है वो अभी अपन ने निकाल ली थी कि अगर ये ऊपर वाली जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन फिक्स है तो फिर मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 45, ठीक है ना। इसको थोड़ा और एनालिसिस करना आप, है ना। मैंने इतनी सारी बातें बोल दी हैं, ये बातें जब आप खुद अपने आप से करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ये सारी बातें खुद से करनी होती है, तो आपका माइंड उसको समझता है, ठीक है ना। आप खुद से बातें करो, इसकी जो फिजिक्स है इस प्रॉब्लम की वो डिस्कस करो खुद के साथ, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। सो ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर टुडे।